हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो में। देखिए, आज यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा जनसंचार और जनसंचार के माध्यम। तो क्या क्या माध्यम है हमारे पास, आज डिस्कस करेंगे इस पर। तो जो एग्ज़ाम होने यहाँ पर देखिए 3 अप्रैल को यहाँ पर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, प्री वाला। तो सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहें। देखिए पहला टॉपिक यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है संचार क्या होता है। देखिए संचार से अगर समझें तो संचार शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अर्थात अगर आप समझ सकते हैं एक सीधी सी भाषा में, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही क्या एक संचार है। आप समझे इसका अर्थ क्या होता है संचार। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं संचार क्या होता है। देखिए जन संचार, देखिए हमने संचार समझा, अब जन संचार यहाँ पर एक न्यू टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है इस पर। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए जनसंचार क्या होता है। जनसंचार जब हम क्या होता है व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय जो है किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशेष वर्ग से संवाद कायम करते हैं, तो उसे जनसंचार कहते हैं। तो संचार और जनसंचार में आप अंतर समझ चुके हैं। तो जनसंचार किसे कहते हैं तो हम आपको बता चुके हैं। देखिए अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सिनेमा है, ये क्या है एक जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार आप इसे समझ सकते हैं जनसंचार क्या होते हैं। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे की ओर। देखिए जो यहाँ पर माध्यम है हमारे पास, जो प्रमुख जनसंचार के माध्यम है, तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। पहला यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट माध्यम। देखिए प्रिंट माध्यम से जो होता है यानी कि मुद्रित माध्यम जिसे कहते हैं, छपा हुआ, जिससे आप समझ सकते हैं प्रिंट का अर्थ। प्रिंट माध्यम जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं क्या हैं, ये प्रिंट माध्यम है। जो होता है जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, सबसे मतलब कि बहुत पहले से ये चला आ रहा है। समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, ये क्या है प्रिंट माध्यम के एग्जाम्पल है। देखिए मुद्रण की शुरुआत जो है, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ से हुई। देखिए ये हुई थी चीन से, चाइना से जो है यहाँ पर मुद्रण की शुरुआत हुई। और प्रिंटिंग प्रेस जिसे आप छपाई खाना कहते हैं, इसका आविष्कार जो है सर्वप्रथम अगर सबसे पहले इसका आविष्कार किया जो जर्मनी का एक बंदा था गुटेनबर्ग, तो इसने इनका आविष्कार किया। और भारत में जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में गोवा में खोली गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखने। और भारत का जो पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कोलकाता से निकाला गया था। ये जो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। तो सभी लोग ध्यान से इसे देखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत का जो पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का पहला जो प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड था। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में ये प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो हमारा माध्यम दूसरा आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर आता है रेडियो। देखिए रेडियो क्या है एक श्रव्य यानी कि ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आता है, जिससे हम सुन सकते हैं। आप इसे जो है श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत हमारा ये रेडियो आता है। और रेडियो और टीवी जो है मूलतः एक रेखी यानी कि लीनियर माध्यम है, आप इसे भी समझिए। और रेडियो समाचार की संरचना अखबारों व टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड या शैली पर आधारित होती है। और रेडियो का आविष्कार आप देखिए बहुत सी बार परीक्षा में पूछा भी गया और हमने जो है बहुत बार पढ़ भी लिया। 1895 में जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार भी किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ जो है ये कब होता है 1923 में बॉम्बे में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में रेडियो सेवा प्रारंभ कब होती है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ले गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत का जो पहला रेडियो स्टेशन है ये हुआ था 23 जुलाई 1927 बॉम्बे रेडियो स्टेशन के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए 1930 में रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण और इसका नाम जो है भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया 1930 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम जो है बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है आकाशवाणी 1957 में किया गया। देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है यहाँ पर आकाशवाणी कब किया गया तो 1957 में यहाँ पर किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखें। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है हमको
आकाशवाणी देश की जो है 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देखिए आकाशवाणी जो है देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 1993 में एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई। देखिए कभी कभी आप कहते हैं कि एफएम होता है ना, एफएम, तो एफएम का यहाँ पर फुल फॉर्म अगर पूछें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1993 में हुई थी। ये भी आपको याद रखने पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। देखिए उल्टा पिरामिड शैली इस जनसंचार के माध्यम में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देखिए अगर हम समझें इसको तो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। सभी तरह की जनसंचार माध्यमों में 90% खबरें जो है दोस्तों इसी शैली में लिखी जाती है। और उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में लिखा जाता है। देखिए अगर आपको बताएं 3 हिस्सों में लिखा जाता है, कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इंट्रो यानी कि मुखड़ा, लीड। इसके जो होता है खबर के मूल तत्व को शुरू में 2-3 पंक्तियों में बताना, यह जो है खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इंट्रो आप समझ सकते हैं इंट्रो का अर्थ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा आता है बॉडी। देखिए समाचार का विस्तृत ब्यौरा जिसमें दिया जाता है उसे बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको मिलता है समापन। देखिए समापन किसी भी अगर आप देखें, पहला इंट्रो होता है, दूसरा बॉडी होती है, तीसरा समापन होता है। अब समापन पर अगर डिस्कस करें, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, जबकि कहानी व कथा लेखन में क्लाइमेक्स नीचे होता है। ये पॉइंट आपको याद रखें। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो उल्टा पिरामिड शैली में जो होता है क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, जबकि जो कहानी और कथा लेखन में क्लाइमेक्स क्या होता है, नीचे होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टेलीविज़न आप समझते हैं तो ये भी एक जनसंचार का माध्यम है। देखिए टेलीविज़न श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। देखिए हमने रेडियो पढ़ा, तो रेडियो क्या होता है भाई, एक हम उससे कहते हैं श्रव्य कर सकते हैं, ध्वनि को सुन सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न जो होता है सुनने के साथ साथ उसमें हम दृश्य भी देख सकते हैं, तो यानी कि दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो हम उसमें सुन और देख दोनों सकते हैं, तो टेलीविज़न के अंतर्गत ये माध्यम आता है। अब टेलीविज़न का आविष्कार देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है, जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1925 में किया और दुनिया में पहली वर्किंग टेलीविज़न का निर्माण जो है 1927 में हुआ था। तो एक बार क्वेश्चन बना था यहाँ पर। तो भारत में जो है, अब देखिए अब भारत की बात होती है, इंडिया में टेलीविज़न की शुरुआत यहाँ पर होती है 1959 में हुई और दूरदर्शन की शुरुआत की बात करें 1976 में। तो देखिए एक बार क्वेश्चन यह था कि दूरदर्शन की शुरुआत कभी, देखिए आपने बहुत सी बार देखा होगा तो टीवी में, तो 1976 तो यहाँ पर जो है दूरदर्शन की शुरुआत होती है। और पहला धारावाहिक कौन था। देखिए बहुत सी परीक्षा में पूछा गया पहला धारावाहिक, हम लोग 1984 में ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पहला धारावाहिक का अगर नाम आज से पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं थोड़ा सा। अब देखिए टीवी खबरों के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास आता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ होती क्या है। देखिए कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज़ कम शब्दों में तत्कालीन दर्शकों तक जो पहुंचाई जाती है उसे ही कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। यानी कि ज़्यादा उस पर कोई बात नहीं होती है कि यहाँ पर ऐसा हो गया, तो सीधे जो है यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे जो है यहाँ पर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर होता है क्या भाई। तो ड्राई एंकर अगर देखें, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर जो होता है रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को क्या होता है सूचना यहाँ पर देता रहता है कि ये हो गया वो हो गया, और लेकिन वहाँ पर कोई दृश्य यहाँ नहीं आते हैं। सिर्फ एक खबर आती है कि एंकर जो है रिपोर्टर से लेता है और फिर दर्शकों तक यहाँ पर पहुँचा देता है। इसे कहते हैं ड्राई एंकर। तो ड्राई एंकर आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है फोन इन क्या होता है। देखिए फोन इन की बात करें, जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है तो एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके जो होता है सूचना को दर्शकों तक पहुंचाता है, तो उससे कहते हैं फोन इन कहते हैं। तो फोन इन किसे कहते हैं आप समझ चुके हैं। ड्राई एंकर किसे कहते हैं उसे भी समझ चुके हैं। तो फोन इन आप समझ गए कि जब रिपोर्टर जो होता है घटना वाली जगह पर होता है तो एंकर जो होता है रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है, तो इसे कहते हैं फोन इन। आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है एंकर विजुअल क्या होता है। देखिए एंकर विजुअल की बात करें, जब किसी घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है उसे कहते हैं एंकर विजुअल कहते हैं। तो समझ चुके हैं एंकर विजुअल क्या होता है, ड्राई एंकर क्या होता है और फोन इन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एंकर बाइट। देखिए एंकर बाइट क्या होता है, किसी भी खबर की पुष्टि के लिए उस खबर से संबंधित बाइट या वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप सुनाना या दिखाना जिससे खबर को प्रामाणिकता यहाँ पर प्रदान की जाती है, उसे कहते हैं एंकर बाइट। आप समझ चुके हैं। तो वीडियो क्लिप्स होते हैं छोटी छोटी जो यहाँ पर खबर को प्रामाणिकता प्रदान करती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए लाइव क्या होता है। देखिए कभी कभी आपने देखा, हम जो है बात कर रहे हैं, अगर बात करें कभी लाइव, तो उसे कहते हैं कि किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण, कि जो हो रहा है उसे तत्काल वहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं लाइव क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पता है एंकर पैकेज क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है एंकर पैकेज, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना, इससे संबंधित घटनाओं के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट ग्राफिक्स के जरिए सूचना देना, इसे कहते हैं एंकर पैकेज। तो ये आज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी आता है कि हम देखिए जनसंचार के माध्यम पढ़ रहे हैं और संचार क्या होता है उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ये भी बनता है इंटरनेट। देखिए इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। तो इंटरनेट को आप अगर देखें तो क्या कहते हैं इसे, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता भी इसे कहा जाता है। इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरनेट को जो है सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली इसे कहा जाता है इंटरनेट को। देखिए विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दौर जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि पहला दौर जो है 1982 से 1992, 1982 से 1992, और दूसरा दौर यहाँ पर चला 1993 से यहाँ पर 2001, और तीसरा दौर देखिए 2002 से अब तक का यहाँ पर जो चल रहा है ये है विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दौर। देखिए अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है सिनेमा। देखिए सिनेमा हमने देखिए जो जनसंचार के माध्यम से सभी पर बात करी, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बचता है सिनेमा। देखिए जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है जो सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना संदेश देने का ये काम करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन 1883, और विश्व की पहली फिल्म थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 की बात है ये। और भारत की पहली मूक फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र 1913। तो ये आपको याद रखें। तो देखिए आज यहाँ पर डिस्कस किया हमने जनसंचार और जनसंचार के माध्यम, जो कि आगामी यहाँ पर एग्ज़ाम होने, और ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उत्तराखंड स्टेट में हमारे, तो वहाँ के लिए सही है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।